हेलो फ्रेंड्स, MIT सीरीज़ के आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो भी लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे भी कुछ लर्निंग है जो आप लोगों के आने वाले समय में और भी काम आएगी। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी का अगर आप देखोगे आज का कैंडल जो बना, कल का जो लो था हमारा 22976 एग्जैक्टली वहीं पर आज फिर लो लगाया। 22981 का आज का लो है, तो उसी एरिया में लो लगाकर एक वहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी आई और हम डेज़ के हाई के पास जा कर के बंद किए। डेज़ का हाइस था 23169 और 155 पे हम बंद किए, यानी कि एक नीचे से स्मार्ट रिकवरी मिली। तो देखते हैं कि इस पूरे दिन में किस तरीके से निफ्टी में काम हुआ, क्या हुआ और ट्रेड्स के कहाँ कहाँ मौके थे। तो चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंड यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। एक बारी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये आज का ओपनिंग कैंडल था, ठीक है, और हमेशा की तरह ओपनिंग कैंडल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो हमने यहाँ पर एक लाइन मार्क कर ली, ठीक है। अब आज कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा हुआ है कि जो आपको आने वाले समय में भी काम आएगा। जैसे लास्ट 2-3 वीडियो से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब भी पहली जो कैंडल रहती है उसका हाई या लो कटता है, उसके बाद काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम मिलता है अगर वो कैंडल बड़ी बनी है तो। जैसे लास्ट हम कई दिन से देख रहे हैं, जो पहला कैंडल बनता है 915 वाला, वो बड़ा कैंडल बनता है और उसके बाद उस कैंडल के हाई या लो के बीच में अगर कुछ मल्टीपल कैंडल्स बनती हैं, यानी कि 15-20 मिनट और वहाँ टाइम स्पेंड होता है, तो उसके बाद जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है उस पर काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलता है। ऐसा हमने लास्ट की 2-3 वीडियो में देखा, ठीक है। लेकिन आज का जो ये पहला कैंडल है, इसको आप ध्यान से देखो, क्योंकि ये कैंडल ओपन होता है 23115 पे। 119 का हमने हाई लगाया, नीचे लो हमने लगाया 23070 का और वहाँ से एक रिकवरी लेकर के बंद किया, ठीक है। अब आप ये कैंडल देखो, ये वाला कैंडल ध्यान से, पहला वाला कैंडल जो था आज का, और पीछे के जो कई दिन हमने बिताए वो वाला कैंडल देखो एक बारी। ये वाला कैंडल देखो आप, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। अगर हमने हाई लगाया और हाई से हम नीचे आए और बिल्कुल लो पे जा करके बंद किए, यानी कि ये कल का कैंडल है ट्यूसडे वाला, ठीक है। उसके पीछे चलते हैं। ये वाला कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है। हमने हाई लगाया 306 का, 308 पे गए और बिल्कुल लो के पास जा करके हमने बंद दे दिया, ठीक है। ये हमने देखा मंडे वाला कैंडल, ठीक है। अभी फ्राइडे देखते हैं। फ्राइडे को अगेन स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है। जो लो लगाया हमने 23194 का, उसके पास ही जाकर के क्लोजिंग दे दी। अब आज का जो कैंडल था वो डिफरेंट था थोड़ा, ठीक है ना। आज हमने क्या किया, बियरिश कैंडल तो बनाया लेकिन वो उतना बियरिश नहीं था जितना कि लास्ट 3-4 दिन से बन रहा था, क्योंकि हमने नीचे से एक स्मार्ट रिकवरी दी 30 पॉइंट्स की, ठीक है। एक बार वापस से आज वाले पे ही चलेंगे। ये देखो, आज जो हमने लो लगाया 23070 का और 23100 पे जाके हमने क्लोजिंग दी, यानी नीचे से 30 पॉइंट का रिकवरी ले लिया हमने। तो ये बियरिश कैंडल तो था बट इतना स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल नहीं था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमने ये वाला जो लो ब्रेक किया 23070 वाला लो यहाँ ब्रेक किया और यहाँ अच्छा खासा अपने को कन्फर्मेशन भी मिला, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, एक बार मैं वापस से लाइन लगा देता हूँ। तो ये आप देखो, ये लाइन लगी हुई है लो के नीचे, ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है। तो इसने हमारे को ब्रेक डाउन भी दिया और उसके बाद कन्फर्मेशन भी आया, लेकिन उसके नीचे हम गए नहीं ज़्यादा और हम वापस उस एरिया में अंदर आ गए। अब वापस उस एरिया में अंदर आ गए मतलब कि ये ट्रेड अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी एरिया ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किया है तो वापस उसके अंदर अगर प्राइस आ रहा है, इट मीन्स कि वहाँ आपको स्टॉप लॉस काटना है। और ये तब और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है तब जब आप इंट्राडे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो नीचे एरिया था, ये कल का एक जो क्लोजिंग पॉइंट था वहाँ पर थे, और ये आप लोग समझते होंगे कि एक दिन पहले की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो उसने वहीं आके सपोर्ट लिया, उससे नीचे वो नहीं गया, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट को हम छोड़ देते हैं, हमें इससे मतलब नहीं। हमें इससे मतलब है कि भैया ये लाइन मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। हमें इससे मतलब है कि ये पहली कैंडल थी, पहली कैंडल का हाई नहीं कटा, लो कटा, कन्फर्मेशन भी आया, लेकिन वापस से हम अंदर आ गए। तो यहाँ अगर किसी ने ट्रेड किया इस कन्फर्मेशन को देख के, उसका यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये पहला हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद हमारा दूसरा स्टॉप लॉस कहाँ हिट हुआ अगर यही सेम चीज़ हमने यहाँ देखी, ये वाला एक ग्रीन कैंडल था, ये ग्रीन कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया बट ऊपर कन्फर्मेशन नहीं आया। बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे हाई भी ब्रेक हुआ और इसका कन्फर्मेशन भी आया, अगेन अंदर आ गया, दूसरी बार भी स्टॉप लॉस चला गया। तो यहाँ आप सीखने वाली चीज़ ये है, या इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है
कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको एक तरह के ट्रेंडिंग मूव मिलेंगे। लेकिन अब जो लाइन बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, लेकिन आप जिस भी सेटअप पे काम कर रहे हो, जैसे अभी हम 4 दिन से ये सेटअप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, अगर उस सेटअप पे आपको स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मार्केट बोल रही है कि भैया नहीं आपका ट्रेड गलत था, मुझे ऊपर या नीचे नहीं जाना है, मुझे अभी साइडवेज रहना है, ठीक है कोई बात नहीं, आपको मार्केट के डिसीजन का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आपको अपनी नहीं चलानी है कि यार 3 दिन से तो मेरे को इस सेटअप पे अच्छे ट्रेड मिल रहे थे, आज ऐसा क्या हो गया, मैं वेट कर लेता हूँ, मैं रुक जाता हूँ। नहीं, रुकना ही नहीं है। स्टॉप लॉस हिट हुआ मतलब निकल जाओ। और अगर आपने अपने सिस्टम को अच्छे से समझ रखा है, आप उस सिस्टम को अच्छे से डिसिप्लिन से उसको ट्रेड कर रहे हो, जो आपका सिस्टम बोल रहा है एंट्री तो एंट्री, एग्जिट तो एग्जिट, अगर आप उस तरीके से कर रहे हो तो आप इस बात पे यकीन रखना, अगर आप मार्केट की सुन रहे हो तो मार्केट भी आपका ज़रूर सुनेगा। ये लाइन दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप मार्केट की सुन रहे हो और उसके जो वो डिसीज़न दे रही है उस पर उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो तो मार्केट भी आपकी ज़रूर सुनेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने अपने सिस्टम को सही से फॉलो किया और अगर आपके मल्टीपल टाइम्स 2 बार 3 बार स्टॉप लॉस कट भी गए हैं तो टेंशन नहीं लेना, इसका मतलब एक बड़ा ट्रेड आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमेशा हम अपने कोर्सेज में लोगों को बोलते हैं और उनको दिखाते भी हैं इसके कई एग्जांपल्स। तो यही एग्जांपल आज आप भी देखने वाले हो। आपके 2 स्टॉप लॉस कट गए, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, ठीक है। मैं सिर्फ सिंपल सेटअप की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई अभी लेवल इंडिकेटर ये सब नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जी, हम यहाँ गए, यहाँ भी एसएल कट गया, वापस अंदर आ गए, हमने काट दिया। फिर उसके बाद ब्रेकडाउन कब हुआ, फिर ये वाली कैंडल पे हुआ, बट कन्फर्मेशन नहीं आया। लेकिन यहाँ अगेन कन्फर्मेशन आया। ये देखो, ये यहाँ पे तो कोई ट्रेड बना ही नहीं हमारा, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे चाहिए। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे ये वाली रेड कैंडल 1132 वाली कैंडल ने वापस से ब्रेकडाउन किया, अगली कैंडल पे कंफर्मेशन आया, उसके बाद आपको ये रिवॉर्ड मिला यहाँ पर। आप समझ रहे हो, और ये रिवॉर्ड अच्छा खासा रिवॉर्ड है। हालांकि इसमें विप्सो बहुत आए हैं ऊपर की तरफ, ऊपर नीचे स्मूथ नहीं मिला, लेकिन फिर भी रिवॉर्ड मिला है। अगर यहाँ किसी ने ट्रेड किया होगा तो भले ही उसने प्रॉफिट कम बनाया हो लेकिन लॉस नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आप ये देखो यहाँ से उसके बाद हमने क्या बोला कि 50 EMA को आप ट्रेल कर सकते हो। तो 50 EMA के ऊपर हम पहली बार यहाँ गए बट एक ही कैंडल बनी, एक कैंडल पे भरोसा करने का नहीं है। फिर यहाँ गए, इसका हाई नहीं कटा, कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर आपका एग्जिट हो गया ये वाली कैंडल पे। तो ट्रेड छोटा मिला, यहाँ कितना था ये 23053, और यहाँ आपका एग्जिट होता है 2304, 10 पॉइंट ही मिले। हालांकि उससे पहले हम नीचे काफ़ी गए हैं, लेकिन हम अपने सिस्टम पे चल रहे हैं, रूल पे चल रहे हैं, हमें 10 ही पॉइंट मिले। तो मैं इसलिए बोला कि प्रॉफिट नहीं बनाओ कोई बात नहीं, या कम बनाओ कोई बात नहीं, लॉस नहीं हुआ। चलो ठीक है, यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई। तो अभी तक हमने 3 ट्रेड कर लिए जिसमें 2 में हमारे एसएल चले गए और एक हम मान लेते हैं कि न्यूट्रल रहा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। उसके बाद वापस क्या हुआ, अब ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया ना, ये वाला, आप समझ रहे हो ना, ये एरिया बार बार हम देख रहे हैं कि मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है, फिर एक यहाँ, क्योंकि हम यहाँ पीछे एक ट्रेंड ले चुके हैं, तो अब ये एरिया वापस से इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये एरिया में हम वापस अंदर आए, ये स्मार्ट रिकवरी आई 2 बजे के आसपास और इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी। तो यहाँ तो अपने को अलर्ट होना ही है। अगर दिन भर से मार्केट पहले 1 घंटा पहले 1 घंटा या 2 घंटे मार्केट साइडवेज रहा, फिर एक नीचे का ट्रेंड लिया और अचानक से इतनी बड़ी बड़ी 2 कैंडल्स, 2 या 3 कैंडल बन गई, तो यहाँ अब अपने को सिस्टम देखना अपना कि हमारा सिस्टम क्या बोल रहा है। तो हमारा सिस्टम क्या बोल रहा है, ये एक लाइन है ऑलरेडी आपके सामने, इसके ऊपर एक कैंडल बना, उसके बाद नीचे आए, अब अगेन इस कैंडल का हाई कटा यहाँ पर, बट अपने को अगर अगली मतलब नेक्स्ट कैंडल पे ही कट जाए वो वाला सेटअप ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ भी कट गया। तो अगर मैंने यहाँ भी एंट्री कर ली, या मैंने ये अपना 23082 पे भी मैंने एंट्री करी, उसके बाद आप देखो कितना बड़ा ट्रेंड आपको मिल गया ऊपर का। यहाँ नहीं भी करी, यहाँ पे 2 रेड कैंडल 2 ग्रीन कैंडल वापस बनी है बैक टू बैक, अगर मैंने यहाँ एंट्री कर ली तो फिर मेरे को एक बड़ा ट्रेड मिल गया। अब इस ट्रेड में मैं एंटर कर गया तो 50 EMA का ट्रेल करता, 50 EMA का एसएल डाल के मैं ट्रेल करता रहूँगा, जैसे यहाँ कर रहा था। यहाँ तो मेरा एसएल मेरा ट्रेड जो है वो बहुत 10 पॉइंट में कट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ लंबा चला। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या समझ में आया कि अगर मार्केट को मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, मार्केट जो बोल रही है वो मैं कर रहा हूँ, तो मुझे मार्केट भी रिवॉर्ड देगी। बस मेरे को अपने सिस्टम पर अड़े रहना है, ठीक है। अब होता क्या है, आज है आपका वेंसडे, कल एक्सपायरी है निफ्टी की। अब लोग क्या करते हैं लालच में, बहुत मतलब आज जैसे वेंसडे है या कल थर्सडे होगा या कल भी अगर ट्रेड करेंगे तो सेम डे की एक्सपायरी पे काम करने लग जाते हैं। सोचते हैं कि बहुत सस्ता मिल रहा है, अभी प्रीमियम बहुत कम है, बहुत
10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये पे पुट मिल रही है या कॉल मिल रही है, तो वो सब गलतियाँ नहीं करनी है। जैसे मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे बनाया भी था, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा सही में बनाना है तो आप मंथली वाले पे जाओ। इसका एक वीडियो ऑलरेडी है, उसका मैं लिंक यहाँ ऊपर आई बटन पे दे दूँगा, जिसने नहीं देखा वो देख लेना। तो अगर आप उस तरीके से काम करोगे और आपके 2-3 बार स्टॉप लॉस कट भी रहे हैं, लेकिन जब आपको बड़ा ट्रेड मिलेगा तो वो आपके सारे लॉसेस कवर कर देगा। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ भी एंट्री करी, इस बड़ी कैंडल पे भी 23082 पे भी एंट्री करी है, ऊपर अब अच्छा खासा क्लोज लेके गए हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आज की सीख यही थी कि मार्केट को, अगर मार्केट बोल रही है कि आपका सिस्टम आज नहीं वर्क कर रहा है, स्टॉप लॉस कट रहे हैं, तो भैया हाथ जोड़ो, ठीक है कोई बात नहीं, मेरा जब दिन आएगा मैं तब ट्रेड कर लूँगा। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन एक जैसा होता है। तो अभी मार्केट को रिस्पेक्ट करो, स्टॉप लॉस लो, बाहर आ जाओ, जब अच्छा ट्रेड मिलेगा उसको हम कैरी करेंगे। अब एक यहाँ पे प्रॉब्लम और आती है कि जब यहाँ स्टॉप लॉस कट रहे हैं तो हम वेट करने लग जाते हैं, नहीं यार हो सकता है अभी थोड़ा और ऊपर आ जाए, एक स्टॉप लॉस तो मैं पहले यहाँ दे चुका हूँ, दूसरा फिर यहाँ क्यों दे दूँ, तो उस चक्कर में हम बैठे रह जाते हैं। लेकिन जब इस तरह का रिवॉर्ड मिलता है, जब इस तरह का ट्रेड मिलता है, तो हम जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है और आई एम श्योर बहुत लोगों की ये समस्या होगी, बहुत क्या 99% लोगों की ये समस्या होती है। आपकी भी है तो कमेंट करके बता देना कि स्टॉप लॉस जब कट रहा है छोटा सा 10 पॉइंट का, हम नहीं काटेंगे, वो हम काटेंगे जब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा या 50 पॉइंट हम लॉस में आ जाएंगे, हम तब काटेंगे। लेकिन जब हमारे फेवर में ट्रेड मिल रहा होगा हमारे को, तो हम जल्दी निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ आज का निफ्टी की पूरी कहानी, जहां आपके 2 बार स्टॉप लॉस कट गए, एक बार आप NPNL में निकल गए, नो प्रॉफिट नो लॉस, और उसके बाद में आपको एक अच्छा ट्रेड मिल गया जो कि क्लोजिंग तक चला। 2 बजे से ये ट्रेड चालू हुआ, 2:10 2:15 से, और लास्ट तक चला ये। अब आ जाओ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का डेली कैंडल तो और भी अच्छा है, नीचे से एक स्मार्ट रिकवरी और बिल्कुल एकदम वो बढ़िया वाला हैमर बना दिया। ठीक है, अब इस पे आ जाओ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर। अब ये जो था ये कल का लो था बैंक निफ्टी के लिए, और ये आज का कैंडल था पहला वाला, ये वाला, ये आज का कैंडल था। अगेन आज का कैंडल इसमें भी उसी तरीके का बना है जैसा निफ्टी में बना है। अब यहाँ भी अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में, तो ये एक एरिया था जो फर्स्ट कैंडल थी। अब अगेन आज ऐसा क्यों हुआ, अभी समझ में आया आपको कि ना निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, कि आज ऐसा क्यों हुआ कि ये हाई लो में जो है अपने को ट्रेड नहीं मिल पाया या बार बार विप्सो आते रहे। बिकॉज वो कैंडल ना तो बहुत बुलिश थी ना तो बहुत बेयरिश थी। लास्ट कई दिन से हम देख रहे थे बेयरिश कैंडल बन रही थी। किसी दिन अगर पहली कैंडल इस तरह की बहुत बुलिश कैंडल बन गई और बड़ी कैंडल बन गई, पहली ही कैंडल समझो 50-60 पॉइंट की बन गई, तो और अगर वो पूरी बुलिश कैंडल रही या जैसे माराबुजू टाइप कैंडल होती है, या अगर बिल्कुल बेयरिश कैंडल रही, तो वहाँ पे रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। तो आज इसीलिए बार बार आपको यहाँ विप्सो मिले। तो यहाँ पे भी कई बार आपके स्टॉप लॉस कटे, यहाँ आपका एक ट्रेड बना, यहाँ एसएल कट गया, छोटा सा एसएल था। ठीक है, उसके बाद आगे जाएंगे तो यहाँ तो कोई कन्फर्मेशन आया नहीं, फिर वापस यहाँ कन्फर्मेशन आया, यहाँ फिर एसएल कट गया। लेकिन फाइनली 2 या 3 बार आपने एसएल ले भी लिया छोटा छोटा, लेकिन जब ये मार्केट ने आपको रिवॉर्ड दिया तो आप देखो कितना बड़ा रिवॉर्ड है ये। ठीक है, अब ये जो था ये कल का लो था, ये एरिया इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ करके हम एक बार को हल्का सा रुके, लेकिन फाइनली जब ब्रीच हुआ तो आप ये देखो कितना बड़ा रिवॉर्ड है ये। मतलब अगर ये एरिया यहाँ पे काटा है, इसने कन्फर्मेशन भी दिया है इस कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे, और ये प्राइस था 48,580। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे किसी ने ट्रेड किया होगा, अगर नहीं भी किया चलो छोड़ देते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे भी किसी ने ट्रेड किया हो, क्योंकि अगर कल का लो कट रहा है तो ऑब्वियसली आप ट्रेड तो अटैम्प्ट करोगे ना। और उसके बाद देखो ये जब लो कटा तो ये एक कैंडल बनी, एक कैंडल पे भरोसा नहीं करने का, 2 कैंडल बनी यहाँ पर, उसके बाद देखो कितना बड़ा ट्रेड है। यानी 48,400 के आसपास भी अगर आपने ट्रेड किया तो कितना बड़ा रिवॉर्ड मिला। एक दिन के अंदर आपको 300 पॉइंट मिले इंट्राडे में। तो यहाँ अगर आपका 20-25 पॉइंट करके 2-3 बार स्टॉप लॉस कट भी गए, लेकिन जब रिवॉर्ड मिल रहा है तो कितना बड़ा मिल रहा है ये तो देखो। 50 EMA यहाँ ब्रीच हुआ ढंग से इस एरिया में। ठीक है ना, तो बस कहने का मतलब यही था आज की वीडियो में कि मार्केट की रिस्पेक्ट करो, मार्केट आपकी रिस्पेक्ट करेगी, आपको रिवॉर्ड देगी। सुपीरियर वही है और जो सुपीरियर है उसी की चलती है। यानी कि बॉस अगर देखा जाए तो बॉस मार्केट है, हम बॉस नहीं हैं, हमें उनके डिसीजन को फॉलो करना है। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय। समझ में आया होगा आज का थोड़ा सा पहली कैंडल का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके की कैंडल होनी चाहिए तो रिवॉर्ड अच्छा मिलता है,
तो ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड अच्छा, लेवल्स नहीं दिखाए मैंने आपको आज, एक मिनट मैं लेवल्स दिखा देता हूँ। लेवल्स अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी जगह पे क्लोज़ किया है निफ्टी ने, और नीचे ये मल्टीपल टाइम फ्रेम के लेवल्स आ रहे हैं 23,120 से लेके 125 वाला जोन, और अगर थोड़ा और नीचे जाएँ तो 23,083 वाला जोन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्टर एरिया रहेगा। जिस तरीके की क्लोजिंग आई है, हो सकता है कल फ्लैट ओपनिंग हो, फ्लैट ओपनिंग के चांसेस बढ़ रहे हैं अगर ओवरनाइट कुछ ऐसा न्यूज़ वगैरह नहीं रहता है या कुछ और ज़्यादा टेंशनबाजी नहीं होती है, तो कल फ्लैट ओपनिंग रह सकती है। उसके बाद ऊपर मैदान खाली है, अच्छा खासी जगह है ऊपर जाने की, तो कल भी एक ऊपर की तरफ ट्रेंड मिल सकता है अपने को, स्पेशली निफ्टी में। निफ्टी का आप देख ही रहे हो लेवल्स 290, उसके बाद 340 सॉरी 290, उसके बाद 440, तो काफ़ी जगह खाली है ऊपर की तरफ। और नीचे सिर्फ एक छोटा सा स्टॉप लॉस है आपका 23083, और अगर कल फ्लैट ना होकर के हल्का नेगेटिव भी ओपन हो जाते हैं, इस एरिया के आसपास कहीं ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ पे अपने को अटैम्प्ट ज़रूर करना चाहिए। ठीक है जी, अभी बैंक निफ्टी के भी लेवल्स एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखो, मैंने इसीलिए बोला कि स्पेशली निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आएगा 48,840 के आसपास, क्योंकि बैंक निफ्टी में नीचे से आज जो रिकवरी आई है वो काफ़ी अच्छी आई है, और जिस तरीके से लेवल्स प्लॉट हुए हुए हैं तो वो निफ्टी में ज़्यादा जगह दे रहा है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो ये देखेंगे, और 48,840, उसके बाद 49,120, तो ये कल के लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। और नीचे के लिए 48,400, 470 और 600, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरियाज 3 बने हुए हैं। तो कल के लिए क्लियर कट ट्रेंड अगर देखें तो निफ्टी का बेटर लग रहा है। ठीक है जी, तो अब कल मिलेंगे, कल की वीडियो में देखेंगे कौन कौन से ट्रेड्स थे और किस तरीके से निफ्टी ने कल परफॉर्म किया, वो देखेंगे। उम्मीद यही है कि कल भी निफ्टी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है और ऊपर में ये लेवल तक हम जा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।